दोस्तों, आप जानते ही हैं कैसे राहुल गांधी जी की सदस्यता को खत्म किया गया लोकसभा की। लेकिन आखिरकार सुप्रीम कोर्ट का जब सुप्रीम कार्रवाई हुई और सुप्रीम फैसला आया तो राहुल गांधी जी की सदस्यता को बहाल करना पड़ा। पर बीजेपी की सरकार की भी किस्मत इतनी खराब कि जब अविश्वास प्रस्ताव लाया गया तभी राहुल गांधी जी संसद पहुंचे और राहुल गांधी जी के संसद में भाषण से वही हुआ जो बीजेपी के नेताओं को खतरा था कि पूरी भारतीय जनता पार्टी डर से कांप उठी। कांप कैसे उठी डर से कि इस तरह कृत्य किए गए पार्लियामेंट में जो शायद इतिहास में कभी नहीं किए होंगे। इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ होगा जो राहुल गांधी जी के भाषण के दौरान हुआ। इससे पहले तो राहुल गांधी जी के भाषण को कई जगह से काटा गया था और इस बार सबसे सही तरीका ढूंढ के लाए कि राहुल गांधी जी अडानी जी की तस्वीर ना दिखा दें या कोई ऐसी पोल ना खोल दें बीजेपी की। तो कैमरा जब राहुल गांधी जी बोल रहे थे तो सीधे तौर के ऊपर राहुल जी की तरफ से हटा के लोकसभा के अध्यक्ष की तरफ कर दिया गया और राहुल जी बोलते रहे लेकिन दिखने को लोगों को मिल रहे थे लोकसभा के अध्यक्ष। जबकि नियम और कायदा या परंपराएं ये कहती हैं कि जब भी कोई सदस्य बोलता है संसद के अंदर, सांसद बोलता है तो सीधे तौर के ऊपर फोकस जो होता है कैमरा के उसी की तरफ होता है। लेकिन ये पहली बार देखा कि राहुल जी बोल रहे थे और सदन का जो फोकस था कैमरे का वो अध्यक्ष महोदय की तरफ था। और हैरानी की बात यह है कि ये लोगों ने जब निकाल के दिखाया कि राहुल जी ने 15 मिनट 42 सेकंड मणिपुर के ऊपर बोला, लेकिन उसमें 11 मिनट 8 सेकंड जो है वो संसद का कैमरा स्पीकर ओम बिरला जी की तरफ रहा, ना कि राहुल गांधी जी की तरफ। और राहुल जी की तरफ जो संसद का कैमरा रहा वो मात्र 4 मिनट का रहा, जबकि राहुल जी ने बोला है 15 मिनट 42 सेकंड लगभग 16 मिनट और कैमरा चलता है राहुल जी की तरफ सिर्फ 4.5 मिनट। तो आप सोच सकते हैं कि डर किस स्तर के ऊपर है, कितना ज्यादा है। और ऐसा क्या राहुल जी बोल रहे थे, क्योंकि राहुल जी ने शुरुआत जो की थी सदन में आज एक तरह का माहौल डर का हो गया था पूरी भाजपा के सदस्यों की तरफ कि राहुल जी ने कहा कि आप डरिए मत, आप घबराइए मत, मैं अडानी जी के ऊपर नहीं बोलूंगा। मैं आज सदन के अंदर उस विषय में बोलना नहीं आया हूं जिस विषय से आपको डर लगता है। तो पहले ही हंगामा खड़ा हो गया था, जिसके बाद बहुत सारी ऐसी चीजें की गई जो मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। तो आपको कुछ समझ में आएगा कि डर किस स्तर का है और राहुल गांधी जी की सदस्यता को इतनी जल्दी क्यों थी खत्म करने की, वो भी समझ में आ जाएगा कि एक ऐसा नेता जो सदन में जब बोलता है तो पूरी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को डर लगता है। राहुल जी ने आखिर ऐसा क्या बोला? बोल तो ऐसा दिया कि 303 302 संघियों को सीधे तौर पे सदन में देशद्रोही बोल के आ गए राहुल गांधी जी। मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा कि जिसमें ये आपको समझ में आएगा कि कैसे संघ की प्रयोगशाला से आए हुए बीजेपी के सांसद बैठे हैं सामने और राहुल जी उनको रिकॉर्ड पर बोल रहे हैं। जो इतिहास में दर्ज होता है रिकॉर्ड हमेशा रहता है। आप सन 47 सन 50 का रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, सदन में क्या बोला गया है वो लिखा रहता है वहां पर। तो उस रिकॉर्ड के ऊपर रिकॉर्ड करवा के आया है कि सदन में ये सब देशद्रोही हैं। विजय शंकर सिंह हैं, आईपीएस रिटायर्ड पुलिस के बड़े अधिकारी रहे। उन्होंने लिखा है, लोकसभा का कैमरा जब विपक्ष के नेता बोलते हैं तो स्पीकर पर अधिक केंद्रित रहता है। जुबैर के अनुसार स्मृति ईरानी 50 से अधिक मिनट तक बोली, जिसमें से 4+ मिनट तक ओम बिरला को दिखाया गया। राहुल गांधी 35 मिनट तक बोले, जिसमें से 15 से ज्यादा मिनट तक ओम बिरला को दिखाया गया। अंतर इतना है कि 50 मिनट स्मृति ईरानी बोलती हैं और स्मृति ईरानी जी की तरफ कैमरा रहता है 50 में से 46 मिनट और मात्र 4 मिनट रहता है अध्यक्ष जो लोकसभा के हैं ओम बिरला जी उनकी तरफ। लेकिन जब राहुल गांधी जी बोलते हैं तो 35 मिनट उन्होंने बोला है, पूरा टोटल मणिपुर तमाम चीजें मिलाकर, और उसमें 15 मिनट से ज्यादा कैमरा जो है वो ओम बिरला जी को देखने को मिला कि ओम बिरला जी किस तरह से सोच रहे हैं, चिंतन मंथन में है, आखिर क्या चल रहा है, ना कि राहुल गांधी जी की तरफ। लोगों का कहना है कि अगर राहुल जी ने कोई तस्वीर भी दिखाई है तो वो नामुमकिन है कैमरे की कैद में आना, क्योंकि नियम यह है कि सिर्फ संसद का ही कैमरा जो है वो चलेगा और उस कैमरे से ही फीड दी जाएगी बाहर। ऐसा भी हो चुका है मोदी सरकार में कि उस कैमरे की फीड ही काट दी गई। इससे पहले हमने देखा था कई बिल पे जब चर्चा हुई, बहुत सारी ऐसी चीजें हुई हैं जो इतिहास में कभी नहीं हुई। और ऐसे ही जो हंगामा खड़ा किया गया है निशानों की फ्लाइंग किस के विवाद के ऊपर के एक आरोप लगा दिया स्मृति ईरानी जी ने के साथ फ्लाइंग किस दिया गया, लेकिन राहुल गांधी जी की तरफ से उसकी सच्चाई क्या है वो भी जान लीजिए। एक बड़ी बीजेपी के सांसद ने कह दिया कि उन्होंने नहीं देखा उनको इस तरह का कुछ करते हुए। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि कैसे संघियों को, सांसद जो बीजेपी के हैं उनको राहुल गांधी जी ने देशद्रोही भरे सदन में कहा और रिकॉर्ड के ऊपर कहा जो रिकॉर्ड में चला गया होगा। सुरभि है उन्होंने डाला है इस वीडियो को, लिखा है, वाओ टेक अ वो हार्ड हिटिंग स्पीच बाय राहुल गांधी, आप लोग देशद्रोही हो।
दैट्स वाई बीजेपी रैटल्ड, इसीलिए बीजेपी इतनी विचलित हुई है, इतनी परेशान हुई है। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ राहुल जी के वो शब्द जिससे पूरी बीजेपी को तकलीफ हुई और देश के सामने राहुल गांधी जी ने उन तमाम संघियों को, भाजपाइयों को देशद्रोही कह के रिकॉर्ड में दर्ज करा दिया। देखिए इस वीडियो में। आपने मणिपुर के लोगों को मारकर भारत की हत्या की है। आप देशद्रोही हो, आप देशभक्त नहीं हो। तो दोस्तों देखा आपने किस तरह से हंगामा हुआ। राहुल गांधी जी के आने से सदन के माहौल में एकदम जो गर्मी आई और जो तल्खी आई और जो बीजेपी के नेताओं की हवा निकली, वो सब हम इस पूरे दिन देखते रहे। और कई जगह पे कई गोदी मीडिया के चैनल वाले परेशान रहे कि राहुल गांधी जी का किस हिस्से को भाषण के दिखाया जाए, कैसा बताया जाए जिससे कि इस तरह से कुछ भी दिखे नहीं कि मोदी जी और मोदी जी की सरकार ने बड़ा भारी पड़ा। मुझसे तो एक साथी ने यह भी कहा कि मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जा रहा है और अविश्वास प्रस्ताव मोदी सरकार के खिलाफ है। नरेंद्र मोदी जी की सरकार के ऊपर अविश्वास प्रस्ताव आया है, लेकिन मोदी जी सदन में बैठने के लिए आए ही नहीं है। उस चर्चा का सामना देश के प्रधानमंत्री नहीं कर रहे हैं। जबकि मध्य प्रदेश में जब अविश्वास प्रस्ताव आया था तो बीजेपी के ही उनके छोटे भाई शिवराज सिंह चौहान जी अपनी सरकार के खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पे ये कह के बैठे थे सदन में सुनने के लिए कि भाई मेरे खिलाफ, मेरी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आया है तो मैं पूरे वक्त अविश्वास प्रस्ताव की चर्चा सुनने के लिए मौजूद रहूंगा। लेकिन मोदी जी तो उसका सामना भी नहीं कर पा रहे हैं। तो ये एक बड़ा सवाल है जो पूरे गोदी मीडिया में कहीं नहीं पूछा जा रहा है। कोई नहीं पूछ रहा कि मोदी जी सदन में क्यों नहीं है, मोदी जी इस चर्चा का हिस्सा क्यों नहीं है, मोदी जी की सरकार के खिलाफ अगर अविश्वास प्रस्ताव आया है तो वो कहाँ है। एक बात स्पष्ट है कि गोदी मीडिया हो, बीजेपी के नेता हो, उन तमाम को जो डर लगता है राहुल गांधी जी से, वो डर आज स्पष्ट हो गया सदन में। यहाँ तक कि एक झूठा पूरा केस बनाया गया। स्मृति ईरानी जी की तरफ से शिकायत हुई कि महिलाएं बैठी हैं और राहुल गांधी जी फ्लाइंग किस दे रहे हैं। भीड़ को फ्लाइंग किस अगर दे भी दे कोई व्यक्ति तो वो महिलाओं पे ले लिया जाएगा, ताकि सदन की कार्यवाही जो आज बहुत ही ज्यादा घातक रही है, राहुल गांधी जी की तरफ से फायरिंग स्पीचेस रही हैं, उस पर चर्चा ना हो के इस पर चर्चा हो, अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा ना हो के इन विषय पर ऐसे चर्चा की जाए, कहीं से विधानसभा, कहीं से लोकसभा को स्थगित कर दिया जाए। अब आप खुद देखिए, मैं आपको दिखाता हूं। देखिए सबसे पहली चीज ये है कि ये कहा गया कि सदन में कि कैसे राहुल गांधी जी का इशारे जो थे वो बड़े आपत्तिजनक थे। तो पूरे आज ट्विटर के ऊपर बीजेपी के नेताओं के सारी इशारेबाजी सामने आ गई। मतलब फजीयत करा दी मोदी जी की, फजीयत करा दी जय शाह जी की, फजीयत करा दी शिवराज सिंह चौहान जी के। इन सब के जो इशारेबाजी रहे हैं उसको सामने लाकर रख दिया, जिससे कि शायद बहुत अच्छा इंप्रेशन बीजेपी की सरकार के नेताओं का नहीं जाएगा। मैं एक एक करके दिखाता हूँ। अगर इशारेबाजी पे ही चर्चा होनी है तो देखिए शिवराज सिंह चौहान जी ने भरे मंच पे क्या कहा था और कैसा इशारा था उनका। इस वीडियो को देख के खुद अंदाजा लगा लीजिए कि क्या वाकई में एक फ्लाइंग केस इतना बड़ा विषय बनाने लायक था जो कि भीड़ की तरफ दिया गया हो या दिया ही नहीं गया हो। क्योंकि हेमा मालिनी कह रही है उन्होंने देखा ही नहीं है, उन्होंने राहुल गांधी जी को फ्लाइंग किस देते हुए नहीं देखा। हेमा मालिनी जी बीजेपी की पुरानी सदस्य हैं। हेमा मालिनी जी संसद की बहुत वरिष्ठ सांसद हैं, जिनका ये कहना है बाहर आके जो बीजेपी की। ये सुनिए, देखिए शिवराज सिंह चौहान जी को और स्मृति ईरानी जी से पूछिए इन पर क्या कहेंगे। देखिए इसमें दूसरा, जय शाह जी अमित शाह जी के पुत्र हैं, उनका वीडियो वायरल होने लगा कि कैसे वो मैच के दौरान बैठे हुए थे और मैच के दौरान बैठ के उन्होंने जो इशारेबाजी करी थी वो किसी भी सड़क पे चलते कोई व्यक्ति अगर करे तो भी शायद आपत्तिजनक होगी। उस इशारेबाजी को भी आप देख लीजिए। तीसरा, मोदी जी का खुद का इशारा। मोदी जी का एक ऐसा इशारा जो इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया होगा आपत्तिजनक इशारों के अंदर, वो भी सोशल मीडिया पर आ गया। और बीजेपी के नेताओं से और खास तौर पर स्मृति जी से पूछ रहे हैं लोग कि इन इशारों पर आप क्या कहते हैं। देखिए इस वीडियो को, मोदी जी क्या कह रहा है और क्या इशारा कर रहा है और कितना आपत्तिजनक ये इशारा है अगर आप समझते हैं तो। देखिए, पूरी कांग्रेस का डिब्बा गोल करने जा रही है, डिब्बा गोल करने जा रही है। दोस्तों ये तमाम ये 3 वीडियोज हैं, इनके अलावा भी कई वीडियोज हैं जिनको हम दिखा सकते हैं, बता सकते हैं। लेकिन आज चर्चा का सबसे महत्वपूर्ण विषय ये है कि अगर राहुल जी सदन में बोलते हैं मात्र 35 मिनट तो उसमें आधे से ज्यादा समय अध्यक्ष का चेहरा दिखाने का की वजह क्या है। ओम बिरला जी को क्यों देखें,
अरे ये नियम है कि जो बोलेगा उसको दिखाया जाएगा। ये परंपरा तो है ही। कम से कम जब अमित शाह जी बोले तो पूरे वक्त अमित शाह जी को दिखाया गया। जब स्मृति ईरानी जी बोली, कांग्रेस पर हमलावर हुई राहुल जी को लेकर, जो कुछ उन्होंने बोला वो पूरे तौर पर वक्त दिखाया जाता रहा, जब तक अध्यक्ष कुछ बोले नहीं। ये आज तक आपने देखा, ये पहली बार हमने देखा कि सदन में, लोकसभा में राहुल गांधी सांसद हैं, वो बोल रहे हैं और दिखाया जा रहा है लोकसभा के अध्यक्ष जी को। ये डर है और डर के सिवा कुछ नहीं है। और इस डर की वजह से आज पूरे देश ने भारतीय जनता पार्टी का जो डर था राहुल गांधी जी को लेके, वो सामने देख लिया। और इसके बाद अब बचा क्या बीजेपी के पास कि अविश्वास प्रस्ताव के ऊपर चर्चा करें। यहाँ तक के मणिपुर को लेकर जो राहुल जी ने कहा है, जो घातक टिप्पणियां की, वो रिकॉर्ड पर गई। और ये स्मृति ईरानी जी जब बोल रही थी, भाषण दे रही थी, तो लोग पूछने लगे संसद में सदस्य जो दूसरे थे कि आप मणिपुर क्यों नहीं गई, तो वो कहने लगी कि मैं होकर आ चुकी हूँ मणिपुर। लेकिन कोई सबूत नहीं है कि मणिपुर जब हिंसा में चल रहा है तब स्मृति जी गई हूँ। ऐसे बहुत सारे विषय हैं। स्मृति जी एक फ्लाइंग किस को विषय बना रही हैं और सोशल मीडिया पर लोग कह रहे हैं कि स्मृति जी जब 2 महिलाओं को कुकी समुदाय के नग्न अवस्था के अंदर परेड की गई, उनके साथ छेड़छाड़ की गई मणिपुर के अंदर, उनको सामूहिक बलात्कार किया गया एक के साथ, क्या कुछ गुजरा और आपके मुंह से एक शब्द नहीं निकला। और आज आप एक फ्लाइंग किस पर इतना विषय बना रही हैं जिसकी सच्चाई से भी जनता वाकिफ नहीं है। और आज आपके खुद के संगी जो मानसिकता के लोग हैं वो भी उसको अहमियत नहीं दे रहा है। लेकिन विषय सिर्फ इतना है कि एक सर्वे हुआ था अभी, इंडिया टीवी CNX ने किया था कि अमेठी में, जहां से स्मृति जी सांसद हैं, अगर राहुल गांधी जी अब चुनाव लड़ते हैं तो स्मृति जी चुनाव नहीं जीत पाएंगी। शायद यही बौखलाहट है और यही वजह है। इसकी वजह से इतना कुछ तामझाम, इतना विवाद जो है बढ़ाया गया है। और इस विवाद के बाद जनता भी समझती है कि वाकई में एक शेर के तौर के ऊपर जो डर लगता है लोगों को, वैसा राहुल जी से डर लग रहा है। बीजेपी के तमाम नेताओं को कोई नेता सामने आके बैठने को तैयार नहीं है। तो जो नेता बैठे हैं वो कहीं न किसी तरह से बोलने न देने को जो पूरी तरह से जोर दे रहे हैं और फिर विवाद खड़े किए जा रहे हैं कि कैसे राहुल जी ना बोलें। और तीसरी चीज़ तो यह है कि सदस्य संसद के अगर कोई बोलते हैं तो उनकी तरफ कैमरा होता है। राहुल जी जब बोल रहे हैं तो कैमरा लोकसभा के अध्यक्ष की तरफ से है। इस वीडियो को आगे बढ़ाइएगा, मेरे साथ जुड़े रहिए। ये सारे मेरे अकाउंट्स हैं इंस्टाग्राम के ऊपर और तमाम जो सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं, ट्विटर वगैरह, इस पर आप फॉलो कर सकते हैं। मेरे चैनल अब्बास हफीज़ को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।